मित्रों, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और पवित्र गाथा रामायण है। रामायण में इतने प्रकार के चरित्रों को दर्शाया गया है जिन्हें समझा आज भी बेहद मुश्किल है। मगर आज रामायण के ऐसे ही अद्भुत चरित्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम आप कई हजार सालों से सुनते आ रहे हैं। वो नाम है मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज हम इंद्रजीत के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों को जानेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मित्रों, युद्ध के मैदान में सबका पसीने छुड़ाने वाला महान योद्धा मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था और रावण के पहली पत्नी मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। शास्त्रों के अनुसार जब मेघनाथ का प्राकट्य हुआ था तब उसके रोने की आवाज एक साधारण बालक की तरह नहीं बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, जिसके वजह से उस बालक का नाम मेघनाथ रखा गया। हिंदू शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार मेघनाथ रावण का सबसे बड़ा पुत्र और लंका युवराज भी था, इसलिए रावण मेघनाथ को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। कहते हैं कि जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिष रावण था, उससे भी कहीं ज्यादा गुणवान महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाथ को बनाना चाहता था। इतना ही नहीं, अपने पुत्र को सबसे ज्यादा ताकतवर और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा था। मेघनाथ के जन्म के वक्त रावण को पुत्र से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने ग्रहों की चाल तक बदलने की कोशिश कर डाली, लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सारे ग्रहों से अलग 12वें घर में जाकर बैठ गए ताकि रावण का पुत्र मेघनाथ अजर अमर की उपाधि ना प्राप्त कर सके। मेघनाथ ने शुक्राचार्य और साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव शिव से प्रशिक्षण प्राप्त लगभग सभी दिव्यास्त्रों का झांता बन गया था। किशोरावस्था की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी निकुंभला प्रत्यंगिरा के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। जब मेघनाथ युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। आदिकाल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पाशुपात अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सान्निध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। मेघनाथ पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लंकापति रावण ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध ने मेघनाथ ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान लंकापति पर इंद्र ने हमला करना चाहा तो मेघनाथ ने पिता को बचाने के लिए आगे आ गया। मेघनाथ ने उसी क्षण इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया और उसने सभी देवताओं के साथ इंद्र को भी हरा दिया, जिसके बाद से इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया जाने लगा। युद्ध के समाप्त होने के बाद मेघनाथ स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठाकर लंका में ले आया। लेकिन जब ब्रह्मा जी मेघनाथ से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, मगर मेघनाथ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के लिए उसके बदले एक वरदान देने का वचन दिया। मेघनाथ ने इसका फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्रदान करने के लिए कहा। उस दौरान ब्रह्मा ने मेघनाथ बोला कि अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के ही खिलाफ है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मगर मेघनाथ अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद ब्रह्मा ने कहा कि अगर वो अपनी मूल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने इंद्र को यह भी बताया कि सिर्फ धरती पर एक ऐसा होगा जो मेघनाथ का अंत कर पाएगा, जो 12 सालों से सोया ना हो। इस वरदान के चलते लक्ष्मण ही ऐसा व्यक्ति था जो मेघनाथ को मौत के घाट उतार सकता था, क्योंकि वो वनवास के दौरान
14 वर्षों तक सोया नहीं था। मित्रों, अब जानते हैं मेघनाद के वध के बारे में। कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाद युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोष किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत गुरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देख नाग भयभीत हो गए तथा उन्होंने राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिया तथा उनकी मूर्छा टूटी। अगले दिन मेघनाद ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने हनुमान को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण की मूर्छा टूटी। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां जा पहुंचे, जहां मेघनाद कुलदेवी का यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में कुलदेवी की पूजा करते समय हथियार उठने की मनाही थी, परंतु फिर भी वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाद लक्ष्मण से बचते हुए सकुशल लंका पहुंच गया। चौथे दिन मेघनाद को लक्ष्मण ने वीर गति को प्राप्त कर दिया। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और सिर को प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। श्री राम को मेघनाद की पत्नी सुलोचना को संदेश देना था कि उसका पति युद्ध में मारा जा चुका है। इसके लिए जब श्री राम ने मेघनाद की एक भुजा काटकर सुलोचना को भेजी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये उसके पति मेघनाद की भुजा है। तब सुलोचना के कहने पर मेघनाद की कटी हुई भुजा ने लिखकर उसे यकीन दिलाया था। यह जानकर सुलोचना रोने लगी और कहा कि वह अब सती होना चाहती है। सुलोचना मंदोदरी के पास पहुंची। मंदोदरी ने कहा कि तुम श्री राम के पास जाओ। इसके बाद सुलोचना श्री राम के पास पहुंची। सुलोचना ने श्री राम से कहा, हे राम, आप मुझे मेरे पति का सिर लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की दशा देखकर श्री राम बेहद दुखी हुए और कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूं, लेकिन सुलोचना ने मना कर दिया। इसी बीच सुग्रीव को आशंका हुई कि मेघनाद ने अपनी कटी हुई भुजा से लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। उन्होंने इसके बारे में सुलोचना से पूछा और कहा कि यह बात तब मानेंगे जब यह नरमुंड हंसेगा। इसके बाद सुलोचना ने कटे हुए सिर से कहा कि हे स्वामी, हंस दीजिए। इतना कहते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद सुलोचना सती हो गई। मित्रों, अगर आपको और ऐसा कहानी सुननी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।